रोवे कोई और बाज के रोवे और शिकर की जोड़ी अरे रोवे पहरेदार द्वार पे ईस रही है घोड़ी भैया भाई साहब भैया आप दोनों बोल रहे हो सच्चे दरबार की भाई बंदा मत करो। देखो अपने कहने से आदमी को अच्छा नहीं लगता, अच्छा उसे कहते हैं जो तेरी का नाम है स्पेशल जी। चार बाहर के वो अच्छा है और नहीं अच्छा नहीं है। पहले जोते और जोते डमरू और सारंगी ते बजते और ढोलक आवाज ये तो बज रही है।
अब जैसे जैसे मॉडल बनता गया ऐसे ऐसे जो गायब बजाए हुए बढ़ रहे हैं। भाई मॉडर्न जमाने की चाल है ये योगेश बाबू। तुम प्योर डमरू और सारंगी सुनना बेटा फाट योगेश कुमार ये ढोलक वाली देखो दिखाइयो बादल कर का सहूर तो कम है पर अकल ते मार दूं। अकल पे कैसे बात है नहीं भाई ले भी साहब को बढ़िया लगेगी। अरे तूने भाई 11 12 13 और 13 चौकाई पहली भाई ले सुनाई थी वो बढ़िया लगेगी। सुनो डमरू और सारंगी तुमने 11 12 13 भी और 13 चौकाई बिल्कुल ओरिजिनल सुननी हो। बड़ी बात तो कह रहा हूँ। केवल मेरो कर्म होए और आपकी मोहब्बत है मेरे का लेख में ना लिखी के तुझे बजाइयो ये लेख हमें जो ना लिखी के बकरी यही चलाइयो। बेटा तुम्हारे में लिखी हमारे में लिखी तुम्हारे कारण आएगा कि समय समय की बात है और समय समय का फेर और समय बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। अगर बात अच्छी लगे ताली बजाना तो केवल ताली बजाना पैसे मारना नहीं लगे तो फेंक फेंक की जूता मारना। जूता तो कम लगे और साथ में ईंट मारनी एक ही बार में बजाए चाचा आपको बजा इसका ही कर रहे हो एक ही बार रात रात जो करे वहां झूला को बोल रहे हो। जब राजा रानी पे समय खराब आने लगा तो पशु और पक्षी भी जीव जंतु और जीव जंतु भी रोने लगे और कहने लगे बड़े भैया गाने बजाने के कई हिसाब होते हैं। केवल जो घर की बात है जब वो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बाप कह के ना मरेगा कि बेटा ढोलक को बजाइए और किन लियो। चिंता मत करो हम अकेला के तुम्हारे साथ चाहे तो चलते का चाहे माल में किल्ला मोबाइल भाई भैया तो जरूर अकेला के चिंता मत करो। बिल्कुल न किल्ला मोबाइल अपने आप किल्ला जी देख लेंगे कर ले पे फोन पे जो मैं से को कर्म करके आए मां। आज जब राजा रानी और संत का वेश बना करके आगे बढ़ जाते तब वो रानी हार जाती थक जाती है और राजा ने राम के लिए संकल्प ले लिया था कि जहां तक मेरी राजधानी है वहां तक मैं जलपान करूंगा नहीं करने दूंगा। रानी या तो महलों के लिए वापस चली जाओ क्योंकि तुम फूलों की सैया पर सैर करने वाली और बनने जाओगी तो पैरों में कंकड़ भी चुएंगे कांटे भी चुएंगे तुम्हें प्यास भी सताएगी तुम्हें भूख भी लगेगी और तुम मुझे केवल दुखी दोगी मेरे लिए बाधा बनोगी मुझे भजन ध्यान नहीं करने दोगी क्योंकि ये मेरा जीवन तो खराब हो गया। अब आने वाले जीवन को मैं संभालूंगा भगवान का भजन करूंगा इसलिए संत वेश मैंने बनाया है। आगे चल देते हैं। रानी को छुता पिपासा यानी प्यास सताने लगती है भूख सताने लगती है पैरों से चला नहीं जाता पैरों में कंकड़ चुभ जाते और पैरों में कांटे चुभ जाते रक्त धारा चुचाने लगी। रानी कह लगी महोदय जी अब मुझसे चला फिरा नहीं जाता थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। राजा जी पर तो इस बात को समझ ही रहे थे कि कब रानी यहाँ मुझसे बैठने की या सोने की कहे आराम करने की कहे कभी से भी यहाँ छोड़कर मैं जाऊं अंतर ही मेरे साथ जाएगी तो मुझे भगवान का भजन नहीं करने देगी मेरे लिए बाधा बनेगी। ये तो विचार करेंगे थे मन के अंदर कहने लगे ठीक है महारानी पानी तो आपको मैं नहीं पीने दूंगा क्योंकि मेरा संकल्प टूट जाएगा क्योंकि ये रघुवंशी राजाओं की रीत रिवाज है। कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाए। मैंने ये वचन लिया है कि मैं आज न जलपान करूंगा नहीं करने दूंगा जहां तक मेरी राजधानी की सीमा है वहां तक न रुकूंगा नहीं तो मैं रहने दूंगा नहीं जलपान करूंगा नहीं करने दूंगा।
आज रानी को प्यास ने सताया, व्याकुल हो जाती है, रक्त धारा छुछाने लगी, कहने लगी पानी तो प्यास तुमको लगी लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा महारानी। आराम की बात है, आप आराम कर सकती हो। कहने लगी महाराज अरे बगीचे में तो आने तुम मुझे रोती ही छोड़ करके और यहाँ मुझे चले जाओगे सोती हुई छोड़ कर। महारानी आराम करो। महाराज ने आराम नहीं करूंगी। क्यों क्यों नहीं करोगी? तो मुझे आप सोती हुई छोड़ करके चले जाओगे? नहीं अकेले रह जाओगी। नहीं महारानी। तो कहने लगी महाराज ने आराम लेकिन 3 शर्तों की आराम करने की। मेरी बात पर जी तो दोनों बता रही मैं तो बजाई चाची भतीजी जिस कहा कह रहे हैं मेरे ध्यान इधर ही कुछ ज्यादा है, तुम तो सुन रहे हो लेकिन ये देखो सुनो हमारे माँ बाप ने तो ना गयो हमें ना खवायो घर में किल्ला में देखो ध्यान टूट जाता है। ये भी आपको कथा अच्छी नहीं लगी तो आप आराम कर सकते हो जाके। अगर क्या जेवर से पैसा खर्च होए ना तो तुम ये सुनोगी। आज रानी कह रही महाराज मेरी सोने बैठने की आराम करने की 3 शर्त होगी। वो 3 शर्त कौन सी? कि आप आसन जमा करके बैठोगे पलौती मार करके और आपकी पलौती जब होगी तो वहां मेरा सिर होगा। और दूसरी शर्त ये होगी कि महाराज आपके सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली मेरे दांतों में डालों के नीचे होगी। और तीसरी शर्त ये होगी महाराज आपके गले में ये गमछा पड़ा हुआ है ना, ये गमछे की गांठ और मेरे साड़ी का अंचल पल्लू ग्रंथ बंधन करके अपने सिर के नीचे रख के सोऊंगी। क्यों? कि जब आप मुझे छोड़ करके जाओगे यहाँ से तब पलौती को छोड़ोगे तब मैं जग जाऊंगी। दूसरा मेरी डांट दांतों के नीचे से आप अपनी उंगली को निकालोगे तब मैं जग जाऊंगी। तीसरी शर्त जो अंगोछा में बांधूंगी ना ग्रंथ बंधन करके उसे खोलोगे फिर तब जग जाऊंगी। आज राजा देवर ने वही किया। पलौती मार करके बैठ जाते हैं, रानी सिर रख करके पलौती पर सो जाती है। सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली को दांतों को नीचे दबा दिया रानी अपने हाथ की अंगुली को और ग्रंथ बंधन कर लिया। आज रानी सुबह से शाम तक हारी थकी हुई और सो जाती है अचेतन अवस्था में। रानी को कोई भान नहीं कि क्या होने वाला है। जैसे रानी सोई अर्धरात्रि बीती अर्धरात्रि व्यतीत हुई तो आज राजा जेवर सिंह एक मिट्टी का डेला लिया सिर के नीचे लगा दिया। रानी बादशाह के सिर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया दांतों के नीचे लगा दिया, लकड़ी को खींच दिया और जो अंचल बना हुआ था उस अंगोछा को छोड़ करके रानी के पास में छोड़ करके चलते थे। जंगल में तब रात में आगे निकल जाते जहां तक सीमा उस सीमा को पार किया और प्रातः होता है। रानी वाछल अपने पति को नहीं देख पाई क्योंकि पति तो रात्रि में वहां से आगे बढ़ चुके थे। अब तो भैया वाछल भोर होते ही चारों दिशा में नजर घुमा घुमा कर अपने पति को खोजने लग जाती है, देखने लगती है। रो रो कर करने लगे हे विधाता जिसने अग्नि को साक्षी मान करके और मंडप के नीचे 7 वचन मुझे दिए थे कि मैं तेरा जीवन भर तेरा साथ दूंगा। आज वही पति मुझे इस लीलावान जंगल में अकेले छोड़ करके चले गए और मुझे ये कहा था कि मैं तुझे धोखा कभी नहीं दूंगा। आज वही पति मुझे धोखा देके चले गए तो इस संसार मेरा कोई नहीं है। रानी करुण करती है, रोती है, सिर के बाल बिखर जाते हैं, केश बिखर जाते हैं, जमीन में पछाड़ खा कर रोती है तो धूल जम जाती है चेहरे पर। रो रो करके लाल सुर्ख नेत्र हो जाते हैं, आंखें सूज जाती है मैया वाछल की और विचार करने लगी कि संसार में कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसका बाबा, कौन किसका नाती। ये तो संसार केवल मिथ्या है, झूठा है। आज भगवान को याद करने लग जाती है, सीधे पैर के एक अंगूठा से खड़े हो जाती है, भगवान को याद करने लगी। कैसे याद कर रही है? एक बात सभी भक्तजन बड़े प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। तो याद करती है, कैसे याद कर रही है?
समदर्शी, अरे तू है सर्वे सर्वाधार, पार नाम पाया तेरा, कैसा भी देवता, पाया तेरा, कैसा परमात्मा तू हर जीव के अंदर विराजमान है, चींटी के अंदर भी, हाथी के अंदर भी, और जितने भी 84 लाख योनियां हैं हर कण में विद्यमान है, कोई किसी का नहीं। आज रानी वाछल सीधे पैर के एक अंगूठा से खड़े होकर के भगवान शंकर जी का भजन ध्यान करने लगी, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जब जाप किया तो शंकर भगवान के अवतारी कौन है? बाबा मेरे गुरु गोरखनाथ। बाबा गुरु गोरखनाथ के कानों में आवाज आती है, जो कि कजरीवन में 1400 चेलाओं को लेकर विराजमान है। उनका ध्यान भगवान शंकर की समाधि से टूटता है, ताली खुल जाती है और अपने शिष्य ओगरनाथ को आवाज देने लगे, बेटा ओगरनाथ कहीं महाराज देखो, जाकर के जानकारी लो ऐसा कौन सा भक्त है जो हमारे इष्ट शंकर भगवान का ध्यान करा। बेटा हमारा ध्यान टूट गया उनकी समाधि से, जाकर के खोज करो और उस भक्त को जाकर के सांत्वना बता करके आओ। बाबा त्यार है वो, दिमाग खराब हो। बेटा क्यों, क्या बात है? अरे जाको ना वो दुनिया, हाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, महाराज त्यार नाम को ले रहा है। बेटा हमें शंकर भगवान